वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक्सेल में प्रिंटिंग के हवाले से और पेज सेटअप के हवाले से। अगर आपको एक्सेल में प्रिंटिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं या पेज सेटअप करने में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उम्मीद है 90% आपकी प्रॉब्लम्स आज सॉल्व होने वाली है। और इसी एक लेक्चर में बहुत कुछ न्यूज़ सीखने को आपको मिलेगा। लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई कमांड मिस ना हो आपसे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक शीट को डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें डिफरेंट टाइप का डाटा लिखा हुआ और ये डाटा मेरा एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहा है। जैसे कि आपको ये डॉट लाइन नज़र आ रही है कि प्रॉफिट तक तो डाटा मेरे पास यहाँ पे एक पेज पे प्रिंट हो रहा है और बाकी सब प्रॉफिट परसेंटेज कमीशन या वीक डे है वो नेक्स्ट पेज पे डाटा मेरा जा रहा है। इसी तरह से नीचे की तरफ हम देखते हैं तो नीचे भी मेरे पास डाटा यहाँ पे बहुत सारा नीचे पड़ा हुआ है। अब इस डाटा को प्रॉपर एक ही पेज के ऊपर कैसे सेट करना है तमाम कॉलम्स को, और उसके अलावा तमाम डाटा को हमने तरतीब कैसे देनी है, आज हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे। तो आपने सबसे पहले देखिए फाइल पे आना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट के ऊपर। अब जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपको प्रिंट प्रीव्यू के अंदर इस तरह से कुछ नज़र आता है। तो इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे डाटा कंप्लीट कॉलम जो आगे 3 कॉलम्स थे एक्स्ट्रा वो मेरे पास नेक्स्ट पेज पे प्रिंट हो रहे हैं, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहे हैं। और जैसे कि आप नीचे यहाँ स्टेटस बार पे देख सकते हैं कि टोटल पेजेस मेरे पास यहाँ पे 8 प्रिंट हो रहे हैं। अब इन पेजेस के ऊपर तमाम कॉलम्स को हमने कैसे प्रिंट करना है, यानी कॉलम के मुताबिक आपने डाटा को कैसे सेट करना है ताकि तमाम हेडिंग्स आपकी वो तरतीब से एक ही पेज पर प्रिंट हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप पेज सेटअप पे क्लिक करें। आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, पेज सेटअप पे क्लिक करें। पेज सेटअप अगर आपका यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो आपने पेज लेआउट पे जाना है और उसके बाद आपने साइज़ पे जाना है। साइज़ पे क्लिक करने के बाद मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज सेटअप का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। पहला जो टैब में नज़र आ रहा है वो है पेज का। पेज में ओरिएंटेशन के बारे में बात करेंगे। पोर्ट्रेट में पेज आपका लंबाई के रुख में प्रिंट होता है और उसके बाद लैंडस्केप में पेज आपका चौड़ाई के रुख में यहाँ पे पेज सेटअप होगा या प्रिंट होगा। उसके बाद स्केलिंग पे आते हैं। स्केलिंग के अंदर अपनी मर्जी से आप यहाँ पे पेज की चौड़ाई को एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम प्रिंट प्रीव्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है वो आगे नेक्स्ट कॉलम के ऊपर जा रहा है। प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है मगर उसके आगे जो हमारे पास जो कॉलम्स थे, जो प्रॉफिट परसेंटेज है, कमीशन है और वीक डे हमारे पास है, वो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि वो डाटा हमारे पास एक ही पेज पर, यहाँ पे वो कॉलम एक ही पेज पर प्रिंट हो जाएं जो नेक्स्ट पेज पर प्रिंट हो रहे हैं। तो आपने पेज सेटअप पे आना है और उसके बाद एडजस्ट पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 75%। और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करते हैं तो ऊपर आप देखिएगा यहाँ पे राइट की तरफ चेंजिंग आने वाली है। जो नेक्स्ट पेज पे कॉलम प्रिंट हो रहे थे वो एक ही पेज पर आएंगे और जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज और कमीशन, ये देखें एक ही पेज के ऊपर हमारे पास यहाँ पे डाटा प्रिंट हो रहा है। इस तरह से दोबारा हम पेज सेटअप पे आते हैं। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद अब हम चाहते हैं कि डाटा ऑटोमेटिक कॉलम के मुताबिक प्रिंट हो जाए, यानी परसेंटेज का अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो फिलहाल हम इसके कर देते हैं, यहाँ पे दोबारा 100% कर लेते हैं और उसके बाद ओके क्लिक करते हैं तो आगे जैसे डाटा पहले था वैसे का वैसा हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि कॉलम ऑटोमेटिकली तमाम कॉलम ऑटोमेटिकली एक ही पेज पर प्रिंट हों। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप पेज सेटअप पे आएंगे। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपने फिट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे 1 टाइप करना है। 1 टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, वाइट बाय में और टाल में यहाँ पे 1 टाइप करें। 1 टाइप करने के बाद आपने यहाँ से पेपर साइज सेलेक्ट करना है कि किस पेपर के ऊपर आपने पेज को प्रिंट करना है। अमूमन 3 पेपर साइज बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ऑफिस के अंदर। एक A4 साइज है, एक लेटर है, एक लीगल है। आपने ये देखना है कि आपने अपने प्रिंटर के अंदर कौन सा पेज जो है ना अपने प्रिंटर के अंदर डाला हुआ है, यानी आपके पास वो A4 साइज है, लेटर है या लीगल है। अगर आपने प्रिंटर के अंदर लीगल साइज रखा है तो आप प्रिंट भी लीगल पे लेंगे। अगर आपने A4 रखा है तो आप प्रिंट भी A4 पे लें। अगर आपने लेटर रखा है तो प्रिंट भी आप लेटर पे रखें। यानी जिस तरह का आपका पेज सेटअप होगा या प्रिंटर के अंदर आपने जो प्रिंटर रखा होगा वैसे ही आप इसका प्रिंट सेटअप भी करेंगे। और रेजोल्यूशन आपने यहाँ पे 600 बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे सेट की हुई है। तो फिलहाल हम जैसे यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे, यहाँ 1 टाइप करने के बाद जैसे ओके क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम्स होंगे जो नेक्स्ट पेज पे आपके प्रिंट हो रहे थे वो एक ही पेज पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम तमाम कॉलम्स को एक पेज पर प्रिंट करवा सकते हैं, बजाय इसके कि आधा डाटा आपका एक पेज पे और आधा दूसरे पेज पर प्रिंट हो। उसका फिर हम आगे बात करेंगे, पेज सेटअप पे हम आते हैं। पेज सेट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कमांड जो हम बात करेंगे मार्जिन के बारे में बात करेंगे।
मार्जिन जो हम ज़्यादातर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वो नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप एंड बॉटम का मार्जिन यहाँ पे 0.75 दर्ज है और लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन 0.7 दर्ज है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। तो मार्जिन को सेट करने के लिए आप नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट व्यू से बाहर जाएंगे, आपने पे लेआउट पे जाना है, मार्जिन पे जाना है और इसको आपने यहाँ पे नॉर्मल कर देना है। अगर मार्जिन आप चेंज भी करना चाहते हैं तो आपने कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके आप टॉप का, बॉटम का, लेफ्ट एंड राइट का आप मार्जिन सेट कर सकते हैं कि कितना गैप आप टॉप से देना चाहते हैं, कितना आप लेफ्ट से देना चाहते हैं, कितना राइट से और कितना बॉटम से देना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे पेज सेटअप पे हम आते हैं। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद मार्जिन पे आते हैं और यहाँ पे देखें सेंटर ऑन पेज इसमें आ रहा है। दो कमांड्स आपको नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब इसके लिए मैंने एक अलग से शीट बनाई हुई है इस कमांड को समझाने के लिए कि हम शीट नंबर 2 पे आते हैं और उसके बाद हम फाइल पे क्लिक करते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये आपको लेफ्ट साइड से प्रिंट होता नजर आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये डाटा मेरे पास यहाँ पे पेज के सेंटर में प्रिंट हो। कंपोज बेशक ये लेफ्ट टू राइट की तरफ जाए, मगर ये प्रिंट जब हो तो बिल्कुल पेज के सेंटर में प्रिंट होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने पेज सेटअप पे आना है। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद मार्जिन के टैब पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद सेंटर ऑन पेज पे आएंगे, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। तो डाटा देखिए आपके पास यहाँ पे पेज के टॉप के सेंटर में आ रहा है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि ये पेज के वर्टिकली पेज के सेंटर में आए, यानी बिल्कुल पेज के मिड से जो है ना ये आपका डाटा कंपोज होना शुरू हो या प्रिंट हो, तो आप पेज सेटअप पे हैं और उसके बाद मार्जिन पे आते हैं, वर्टिकली पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। तो देखिए डाटा आपके पास यहाँ पे सेंटर में आ रहा है। तो टॉप, बॉटम एंड लेफ्ट राइट का मार्जिन एक जैसा होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट कमांड पे हम बात करेंगे इसमें हेड एंड फुटर के बारे में। अब हेड एंड फुटर में आप देखें कि जब हम सेकंड शीट पे आते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट शीट जिस पे हम काम कर रहे थे, और हम फाइल पे आते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं, तो आप देखें कि पहले पेज के ऊपर यहाँ पे आपको हेड्स प्रिंट होते नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए कि सेकंड पेज के ऊपर आपको वो हेडिंग प्रिंट होती नजर नहीं आएगी। थर्ड पेज के ऊपर हम देखते हैं तब भी हेडिंग में प्रिंट होती नजर नहीं आती। तो हम चाहते हैं ये हेडिंग हमारी हर पेज के ऊपर प्रिंट होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल मोड में आते हैं, उसके बाद पे लेआउट पे आपने आना है और प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना है। प्रिंट टाइटल की कमांड के लिए आपने पे लेआउट पे आना है और उसके बाद प्रिंट टाइटल पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने शीट पे आना है। शीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, यानी कि जिन जिन कॉलम्स को आप टॉप पे प्रिंट करना चाहते हैं हर पेज के ऊपर, उन तमाम कॉलम्स को ऐसे आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फाइल और प्रिंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखिए पेज नंबर 1 के ऊपर हेडिंग नज़र आ रही है, पेज नंबर 2 के ऊपर भी आपको नज़र आ रही है एंड पेज नंबर 3 के ऊपर भी आपको हेडिंग नज़र आ रही है। इस तरह से हेडिंग को अप्लाई भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। दोबारा हम पेज सेटअप पे आते हैं। पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद हेड एंड फुटर पे आते हैं और उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें देखिए हेडर में नज़र आ रहा है। अगर आपने हेडर को अप्लाई किया है तो यहाँ टॉप पे आपके पास शो होगा, अगर आपने यहाँ फुटर अप्लाई किया है तो वो आपके पास नीचे यहाँ पे शो होगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे पेज नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे पेज 1 ऑफ फलां या शीट भी दे सकते हैं। उसके बाद बाकी कोई और डाटा यहाँ पे आप देना चाहते हैं, पाथ वगैरह फाइल का, तो वो भी आप आसानी से आप प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे पेज ऑफ पे क्लिक किया और उसके बाद जैसे मैंने ओके क्लिक किया तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे टॉप के ऊपर ये पेज नंबर आपको प्रिंट होता नज़र आ रहा है। इसका जूम हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है 3 ऑफ 3 का मतलब ये होगा टोटल पेजेस हमारे पास 3 है और अभी हम पेज नंबर 3 पे हैं। इस तरह से हमारे पास 2 ऑफ 3 का मतलब 3 पेजेस है, पेज नंबर 2 पे हैं। 1 ऑफ 3 का मतलब 3 पेजेस है और पेज नंबर 1 पे अभी हम मौजूद हैं। अगर अपनी मर्जी से आप कोई हेड एंड फुटर दर्ज करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका मोनोग्राम आना चाहिए, आपकी फ़ाइल का पाथ आना चाहिए या पेज नंबर सिंपल सा आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं तो आपने पेज सेटअप पे आना है, उसके बाद आपने हेड एंड फुटर पे आना है एंड कस्टम हेडर। कस्टम हेडर इसका मतलब ये टॉप पे आप प्रिंट करना चाहते हैं, कस्टम फुटर का मतलब आपने कुछ बॉटम में प्रिंट करना है। तो फिलहाल कस्टम हेडर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जो पहले डाटा लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज नंबर दे सकते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ पेज आप दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, फाइल का पाथ दे सकते हैं, उसके बाद फाइल का नेम दे सकते हैं, उसके अलावा शीट का नेम दे सकते हैं और उसके अलावा कोई लोगो वगैरह भी दे सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम इंसर्ट करें पेज नंबर और यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने ऐड कर लिया फाइल का पाथ कि फ़ाइल किस ड्राइव में
किस फोल्डर में किस नाम से सेव है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट की तरफ हम यहाँ पे लोगो ऐड कर लेते हैं। तो इंसर्ट पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास लोगो पड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास लोगो डी ड्राइव में पड़ा हुआ है, मैंने लोगो को यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर लिया और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं। एंड ओके पे क्लिक करेंगे तो लोगो देखिए आपका प्रिंट हो रहा है। मगर लोगो प्रिंट तो हो रहा है मगर इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो लोगो का साइज़ कैसे कम करना है, तो इसका हल भी पेज सेटअप के अंदर मौजूद है। तो इसके लिए हम पेज सेटअप पे दोबारा क्लिक करेंगे एंड हेडर एंड फुटर पे आएंगे, कस्टम हेडर पे क्लिक करेंगे और जिस जगह आपने पिक्चर इंसर्ट की है उस सेक्शन में आपने क्लिक करना है। फिर ऊपर आप टॉप पे देख रहे हैं फॉर्मेट पिक्चर की कमांड आ रही है, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपके सामने यहाँ पे साइज़ का यहाँ पे टैब आएगा। आपने लॉक की ऑप्शन को अनचेक कर देना और यहाँ पे आप हाइट दर्ज करेंगे 0.5 और यहाँ पे भी 0.5 हम कर देते हैं ताकि लोगों का साइज़ यहाँ से कम हो जाए। और ओके क्लिक करते हैं तो और ओके क्लिक करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे तो आप देखें लोगों का साइज़ यहाँ पे कम हो चुका है। तो इस तरह से आप लोगों को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हेड एंड फुटर पे आते हैं। अगर आप यहाँ पे कस्टम फुटर पे क्लिक करेंगे तो आप पेज के बॉटम में इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे शीट पे आते हैं और शीट में देखिए यहाँ पे रोज टू रिपीट की कमांड ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं जो नॉर्मल मोड में आपकी अप्लाई होगी। उसके बाद अगर आप ग्रिड लाइन को प्रिंट करना चाहते हैं यानी आप बॉर्डर अगर आपने नहीं दिया, आप सिर्फ ग्रिड लाइन को प्रिंट करना है, उसको भी आप कर सकते हैं। आप ब्लैक एंड व्हाइट को भी प्रिंट कर सकते हैं, ड्राफ्ट क्वालिटी में प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद रोज एंड कॉलम हेडिंग, रोज एंड कॉलम की हेडिंग को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके क्लिक करते हैं तो आप देखिए रोज एंड कॉलम की हेडिंग आपकी प्रिंट हो रही है यानी ABC और उसके बाद 1 2 3। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आप इसको यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं। पेज ऑर्डर में देखिए आपके पास यहाँ पे एक्सेल की जो पेजेस आपके बनते हैं वो टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर इस तरह से आपके पेज बने लेफ्ट टू राइट यानी आपके पेजेस जो है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ काउंट होंगे। वरना बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो हमारे पास होती है वो डाउन टू डाउन देन ओवर इसमें आते हैं हमारे पास। और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आपके पेजेस यहाँ पे सेट हो जाएंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें प्रिंट सेटिंग के बारे में। तो इसके अंदर कुछ कमांड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहली कमांड आ रही है वो नंबर ऑफ कॉपीज़ आ रही है कि इस पेज की आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मुझे इस पेज की यहाँ पे 3 कॉपीज़ चाहिए और जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो इस पेज की 3 कॉपीज़ प्रिंट हो जाएंगी। प्रिंटर में आपने वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, जिसको आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया होगा। चाहे वो प्रिंटर HP का है, कैनन का है, सैमसंग का है या किसी भी कंपनी का है। चाहे वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, चाहे वो कलर है, चाहे वो डॉट मैट्रिक्स है, कोई भी प्रिंटर आपने यहाँ पे अटैच किया हुआ है उस प्रिंटर का मॉडल आपने सेलेक्ट करना है जिस मॉडल से आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे इसमें आएंगे सेटिंग के ऊपर। सेटिंग में देखिए आपके पास 3 कमांड्स हैं। इसमें पहली कमांड है प्रिंट एक्टिव शीट। अब प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो शीट है ये वाली, इसके अंदर जितने भी पेजेस होंगे वो तमाम के तमाम प्रिंट होंगे। जैसे कि हम फाइल पे आते हैं और उसके बाद हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं और एक्टिव शीट का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो जितने भी पेजेस थे वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रिंट इंटायर वर्कबुक। प्रिंट इंटायर वर्कबुक का मतलब ये होगा कि आपकी ओपन फाइल के अंदर जितनी भी शीट्स हैं, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल कर लेता हूँ तो ये शीट नंबर 1 है, शीट नंबर 2 है, शीट नंबर 3 है। इन शीट्स के अंदर जितने भी पेजेस हैं वो एक वर्कबुक कहलाते हैं और इन तमाम पेजेस को प्रिंट करने के लिए आपने फाइल पे आना है और उसके बाद हम प्रिंट पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट इंटायर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी शीट्स हैं उसमें जितने पेजेस हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब ये होगा कि सिर्फ सेलेक्ट किए हुए हिस्से को आपने प्रिंट करना है। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इस डाटा को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैंने फाइल पे आना है, प्रिंट पे आना है एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट सिलेक्शन के ऊपर। तो सिर्फ सेलेक्ट किया हुआ डाटा प्रिंट हो रहा है, बाकी डाटा आपका प्रिंट नहीं हो रहा। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं प्रिंट एक्टिव शीट और उसके बाद आगे हम बात करेंगे पेजेस के बारे में कि अगर आप कस्टम पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 30-40 पेजेस हैं और आप चाहते हैं 5 से लेकर आप सिर्फ 13 तक पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं, इसके अलावा किसी और पेज को प्रिंट नहीं करना चाहते, ना 5 से पहले ना 13 के बाद। और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि इन पेजेस को आपने सेट के मुताबिक प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्वालिटेड पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा 5 से 13 का एक सेट प्रिंट होगा, फिर 5 से 13 का दूसरा सेट, फिर 5 से 13 का तीसरा सेट आपका प्रिंट हो जाएगा।
और इस तरह से अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अनक्वालिटेड पे, तो इसमें ये होता है कि पेज नंबर 5 की पहले 3 कॉपीज होंगी, फिर 6 की 3, फिर 7, 8, 9, 10 और इस तरह से 12, 13 की 3-3 कॉपीज अलग से प्रिंट हो जाएंगे और बाद में सेट आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे कमांड सेलेक्ट करते हैं क्वालिटेड। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है ओरिएंटेशन, के आपने जैसा पेज सेटअप किया है वैसा आप प्रिंट सेटअप भी करेंगे। अगर आपने पेज सेटअप पोर्ट्रेट पे क्लिक किया है तो आपने प्रिंट सेटअप भी पोर्ट्रेट पे करना है। अगर आपने पेज सेटअप लैंडस्केप पे क्लिक किया है तो आप प्रिंट सेटअप भी लैंडस्केप पे ही करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं। उसके पेपर साइज पे आते हैं। पेपर साइज में ये होता है कि आपने किस पेज के ऊपर आपने डाटा को कंपोज किया है। अगर आपने डाटा A4 पे कंपोज किया है तो आपने A4 सेलेक्ट करना है। अगर आपने डाटा यहाँ पे कंपोज किया है लेटर के ऊपर तो आपने यहाँ पे लेटर सेलेक्ट करना है। अगर डाटा आपने कंपोज किया है लीगल के ऊपर तो आपने यहाँ पे जो आपके पास प्रिंटिंग साइज है वो भी आपने लीगल ही सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, बाद बार नहीं होता तो आप मैनुअली भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ का और का ध्यान रखना है कि आपके प्रिंटर के अंदर कौन सा पेज आपने रखा हुआ है, आया कि वो A4 साइज़ है, लीगल है या A4 है या लेटर है। बाद में ऐसा होता है कि आप प्रिंट तो लेना चाहते हैं लीगल के ऊपर, मगर आपने प्रिंटर के अंदर A4 साइज़ रखा होता है और आपकी कुछ लाइंस उस पर प्रिंट होती नहीं है। उसकी वजह यह है कि लीगल साइज़ बड़ा होता है और उसके बाद A4 साइज़ छोटा होता है। तो आपने जो प्रिंटिंग आप कर रहे हैं वो आप बड़े पेज को कर रहे हैं छोटे पेज के ऊपर, तो वो कभी भी डाटा आपका कंप्लीट प्रिंट नहीं होगा। अगर आपने पेज सेटअप लीगल पे किया है तो आपने प्रिंटर के अंदर भी लीगल पेज ही ऐड करना है, तब जाकर आपका डाटा परफेक्टली प्रिंट होगा। फिर इसके बाद आते हैं मार्जिन की तरफ। तो मार्जिन आपने यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करना है और उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड देखिए हमारे पास यहाँ पे फिट शीट ऑन वन पेज। अगर फिट शीट ऑन वन पेज पे हम क्लिक करते हैं तो जितना भी डाटा होगा वो एक ही शीट के ऊपर फिट हो जाएगा। और उसके अलावा इसमें कुछ कमांड्स और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। जितने भी कॉलम्स होंगे जो आपने लेफ्ट टू राइट आपने लिखे होंगे वो सारे के सारे आपके एक ही पेज के ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद तमाम रोज को आपने एक जगह पे आपने प्रिंट करवाना है तो फिट ऑल रोज ऑन वन पेज पे क्लिक करेंगे तो तमाम रोज आपकी एक ही पेज पर प्रिंट हो जाएगी। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिट कॉलम इन ऑल पेजेस पे हम क्लिक करते हैं और जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पेजेस प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि MS एक्सेल के अंदर आपने प्रिंट सेटअप और पेज सेटअप आपने कैसे करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।